तो हम देहरादून में थे और देहरादून से मुरादाबाद आए और वैसे वो रहने वाले बाहर के थे, बाहर के हैं मतलब। तो नवरात्रि का टाइम था, छुट्टियाँ थी दशहरे की और वो आए थे, तो प्लान ये हुआ कि चलो काली मंदिर चलते हैं। तो लोकल में जो बच्चे हैं वो काली मंदिर देखा है तुम लोगों ने? यस Yes, सर। sir. यस Yes, सर। sir. रास्ता कैसा है? रास्ता कैसा है? आसान है किसी नए आदमी के लिए? No, sir. नो सर। नो सर। Yes, sir. ठीक है। तो हुआ ये कि मुझसे मतलब हमारा प्लान हुआ कि चलो काली मंदिर दर्शन करके आते हैं। तो हम चले गए। अब वहां पर जब हम पहुंचे हैं तो भीड़ बहुत ज्यादा थी क्योंकि नवरात्रि का टाइम था, बहुत भीड़ थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि मतलब हम भीड़ में लगे हुए हैं लाइन में, अचानक मेरे पास फोन आया घर से, एक थोड़ा सा इमरजेंसी है, आप वापस आओ तुरंत। तो मैं परेशान हो गया, क्या करूं। मैंने पूछा, मैंने कहा टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, मंदिर में दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए हैं। बोले कि आप जल्दी आ जाओ। तो अल्टीमेटली मैंने डिसाइड किया कि मुझे वापस जाना है। तब तक इस जो फोन के चक्कर में मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया भीड़ में। तो मैंने ना थोड़ा सा इशारा किया, वो इशारे को देख करके बोले, मतलब जैसे होता है ना कि जब बोले क्या हुआ, तो मैंने बताया, मैंने कहा मुझे ऐसे ऐसे करके मुझे घर जाना है वापस। तो बोले, मतलब उन्होंने फिर बोला क्या हुआ, मैंने कहा बहुत इमरजेंसी, इशारे से करा तो समझ गया। तो फिर वो मुझसे बोले, अब तो वो बोले, जो उन्होंने वर्ड्स मतलब बोले मेरे शायद इमेज में नहीं दिखेंगे, मेरे लिप्स मूव हुए तो उन लिप को, मतलब उनके लिप जो है ना मतलब मूव हुए। तो मैंने रिप्लाई दिया, मैंने कहा परेशान ना हो, नाश्ता तैयार कर दूंगा। एक्चुअली वो देहरादून से आए थे, हमारे यहाँ पे स्टे किए हुए थे। तो मुझे लगा कि वो उधर उधर से उन्होंने इशारे से बोला कि ठीक है तुम तो वापस जा रहे हो, नाश्ता तैयार करके रखना। तो मैंने इशारे में मैंने कहा हाँ नाश्ता तैयार हो जाएगा, तुम दर्शन करके आओ, ऐसे करके। तो जैसे मैंने जोर से बोला, मैंने कहा अरे नाश्ता तैयार हो जाएगा, तुम घूम करके आओ। तो उन्होंने ऐसे सिर पे हाथ रखा, फिर बोले, मतलब फिर उन्होंने बोला लेकिन उनकी आवाज मेरे तक नहीं आई। मैंने कहा अरे भाई क्यों परेशान हो रहे हो, जो है नाश्ता तैयार करके रख दूंगा, आप दर्शन तो करके आओ। मैंने चीख के बोला, लोग मेरे तरफ देखे, उनकी तरफ देखे, या भीड़ में हम लोग दर्शन करने आए हैं और नाश्ते की बात हो रही है। उन्होंने फिर सिर पे हाथ पकड़ के फिर इशारा किया। मैं थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा, उधर से वो भी आगे बढ़े और आ करके मुझ पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं, बोले पागल हो क्या, मजाक बनवा रहे हो मेरी? मैंने कहा क्या हो गया? अरे नाश्ता करना है, भूख लग रही है, पता है मैं घर जा रहा हूँ, तुम दर्शन करके आओ, मैं नाश्ता तैयार करके रखवा दूंगा, परेशान क्यों हो रहे हो? तो वो कह रहे, अरे नाश्ता नहीं रास्ता, मैं बार बार ये पूछ रहा हूँ कि तुम तो चले जाओगे, मुझे रास्ता कौन दिखाएगा, मुझे तो रास्ता नहीं पता, मैं तो देहरादून रहता हूँ, मुझे तो यहाँ के लोग आइडिया ही नहीं है। तो कहानी में बात समझ रहे ना कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि वो नाश्ते की बात कर रहे हैं और उनके दिमाग में क्या चल रहा था कि वो रास्ते की बात कर रहे हैं। तो क्या अगर मान लो, अगर सोचो कि हम कोई बिजनेस डील कर रहे होते तो हमारी बिजनेस डील होती? No, sir. नो सर। No, sir. नो सर। No, sir. क्यों? क्योंकि मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं था। ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हारे को, उससे और क्लियर हो जाएगा, वैसे तो ये अपने आप में क्लियर था। ठीक है। प्रियांशु, तुम थोड़ा सा दिख जाओ तो थोड़े, कम से कम एक बच्चे का वीडियो ऑन होता है ना तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है, एक दो बच्चों का तो वीडियो सर बस डेटा। 1 मिनट सर, अभी अभी ऑन कर रहा हूँ कैमरा। बच्चे जो ना डेटा बचाते हैं। मैं एक्चुअली जब से कॉलेज आया हूँ ना, तो कॉलेज में वाईफाई लगा हुआ है, तो इसलिए मेरे को अब डेटा की टेंशन नहीं होती। तो इसलिए मैंने अपना वीडियो भी ऑन कर दिया है। हाँ। तो ये बताओ इशिता, हाँ ठीक है चलो प्रियांशु, इशिता Yes, sir. मोबाइल कितने में बेचोगी? जरा अपना Sir. मोबाइल दिखाना, कौन सा मोबाइल है? Samsung J6. दिखाओ तो। तो कैसे दिखाऊं? वीडियो ऑन करो और कैमरे के बाद जैसे मैं कागज दिखाता हूँ।
हाँ, कहाँ है मोबाइल, कहाँ है? अच्छा, मोबाइल पे क्लास तो नहीं चल रही है? माइक्रोफोन बंद कर दिया तुमने? उसी पे चल रही है सर। उसी पे चल रही है। तुम्हारा आसपास कोई गैजेट है? नहीं लैपटॉप, घड़ी, कैलकुलेटर? नहीं, मम्मा का फोन है। और मम्मा का फोन दिखाना। मम्मा फोन देना इसके दो तो ये है। चलो, ये बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा ये बताओ, थोड़ी देर के लिए मान लो कि मम्मा ये फोन बेचने को रेडी है, थोड़ी देर के लिए मान लो, यस सर। ठीक है? कितने में बेचोगी? मम्मी आप फोन कितने में बेचोगी? हाँ सर, 14,000 या 10,000 तक, 10-12,000। नहीं, नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। इशिता, हम मेरा काम हो गया, ठीक है। कौन कितना अमाउंट बोला बच्चों, सबने सुना? पहला अमाउंट इन्होंने क्या बोला? So 14,000. 14,000 14,000। अब यहाँ पे कोई कोई डाउट है? कोई अगर अगर कहूँ कि भाई ठीक है, मैं मतलब मैंने पहले ही बोल दिया कि थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि ये मोबाइल सेल करने के लिए मदर ने एग्री कर दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 14,000 देने को तैयार हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं 14,000 इन्होंने बोला और अगर मैं 14,000 देने को तैयार हूँ, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट में कोई डाउट, कहीं कोई कंफ्यूजन दिख रहा है तुम्हारे को? नहीं सर। नो सर। नो सर। ठीक है। अब बहुत सिंपल सा, देखो, मैं तुम्हें फिर कागज पे दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये दो अमाउंट दिख रहे हैं ऊपर की पट्टी पे। यस सर। Yes sir. यस सर। यस सर। यस सर। क्या डिफरेंस है? सर एक में 14 है और एक में 40 है। 14 है, एक में 40 था। यानी केवल n का डिफरेंस अगर देखा जाए, न का डिफरेंस है। तो Yes सोचो, sir. अगर यहीं पे इशिता ने बोला कि सर आई विल सेल यू दिस मोबाइल ऑन 40,000, 40,000, लेकिन मेरे को 14 समझ में आया, ठीक है? Yes sir. अब बताओ कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं होगा? नो सर। नहीं नो होगा। सर। नो सर। दिस इज मिस्टेक, ठीक है बच्चों, ये कहलाती है मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पे दो लोग हैं, दोनों के दिमाग में डिफरेंट थॉट्स चल रहे हैं, और ऐसी सिचुएशन में तुम खुद डिसाइड करो कि वेदर देयर विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। नो सर। नहीं होगा ना, क्योंकि नो सर। नो सर। नहीं है, ठीक है बच्चों? तो ये मिस्टेक है। अच्छा, डेटा बचाने के लिए वीडियो ऑफ करना चाहो कर सकते हो, ऑन रखना चाहो ऑन रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मेरी तरफ से कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? हम तो वापस आते हैं। तो मिस्टेक लॉ को अभी थोड़ी देर इग्नोर मारो, हम बात कर रहे हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट की, ठीक है? और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्राइस। एक के दिमाग में चल रहा था 14,000, दूसरे के दिमाग में चल रहा था 40,000, ठीक है? गलत है, मिस्टेक है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। सिचुएशन नंबर टू कि प्रियांशु, पिता पापा क्या करते हैं तुम्हारे? सर मनी लेंडिंग का काम है। इसका मनी लेंडिंग। यस सर। आयुष, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? बैंक मैनेजर। बैंक मैनेजर। अच्छा, तुम में से किसी के फादर गोल्ड स्मिथ हैं? गोल्ड का बिजनेस जिनका हो? सर चाचा डायमंड, का। ठीक है। अच्छा चलो, तो तुम्हारे चाचा का है। अब ध्यान दो मेरी बात का बच्चों, मैं एक स्केल बेचने वाला, स्केल जानते हो ना, क्या तराजू, सर? यस सर। स्केल, ठीक है? तो मेरे और प्रियांशु के चाचा के बीच में डील हुई कि उन्होंने मुझसे बोला कि सर आप हमारे को एक बढ़िया स्केल भेज दो, या मतलब आपके पास आप स्केल का काम करते हो, मुझे एक स्केल की अर्जेंट नीड है, आप मेरे को स्केल भेज दो, ठीक है? मैंने भेज दिया।
अब गड़बड़ क्या हुई कि इनके चाचा काम करते हैं गोल्ड का, तो कैसा स्केल चाहिए? सर जिस पे सारी मतलब रीडिंग वगैरह आ जाए उनकी, वेट मतलब वगैरह। देखा होगा ना बच्चों तुमने गोल्ड की जो Yes, sir. शॉप देखा होगा Yes, उसका sir. scale। अब हुआ क्या कि मुझे पता नहीं था कि वो ऐसा करते हैं। मैंने भी स्केल भेज दिया, लेकिन मैंने स्केल भेज दिया जिसे बोलते हैं, सुना होगा लोकल लैंग्वेज में, धर्म कांटा। धर्म कांटा जानते हो? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये भी स्केल होता है, एंड इट इज यूज जस्ट टू वे द, मतलब वे ट्रक्स, बसेस, मतलब यानी कि बस और ट्रक को जो वजन करने के लिए जो स्केल होता है उसे धर्म कांटा बोलते हैं। और धर्म कांटा ही इनके लिए भी बोला जाता है, मतलब जो जो ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं। तो दोनों ही धर्म कांटे हैं, बट दोनों में डिफरेंस है या नहीं है? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, एक इतना बड़ा, मतलब जिसपे ट्रक पूरा का पूरा ट्रक आप रख करके उसका वेट कर सकते हो, और कहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक स्केल जो छोटा सा होगा, जिसपे मतलब एक कहते हैं ना हल्का से 1 ग्राम का भी वजन कर सकते हो, वो गोल्ड के पर्पज से यूज होता है। बट क्या हुआ कि बायर ने मुझसे कहा कि आई नीड अ धर्म कांटा। मैंने कहा टेक दिस धर्म कांटा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होगा? No, नहीं sir. सर। No, sir. क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक के दिमाग में चल रहा है गोल्ड को वेट करने का धर्म कांटा, और दूसरे के दिमाग में चल रहा है ट्रक को वेट करने ट्रक का। वाला। इसे हम क्या बोलेंगे? इट इज अ फैक्ट, इट इज अ फैक्ट विच इज रिलेटेड टू क्वालिटी, ठीक है, या विच यू कैन से कि विच इज रिलेटेड टू आइडेंटिटी। वैसे मेन तो इसमें क्वालिटी आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोडक्ट को वे करने का जो धर्म काटा उसकी क्वालिटी और दूसरे की क्वालिटी में डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। हो जाएगा बच्चों? तो अगर एक एक पेन यस पेंसिल सर। लेते हो फैक्ट वाली लाइन में, जहाँ पे आप, मैं अभी देखो मैं शीट दिखा रहा हूँ, देखो इसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट लिखा हुआ है ना, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट में मैंने 2 पार्ट करे हुए हैं, दिख रहे हैं, मेजर और माइनर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मैंने अभी तक तुम्हारे को 2 एग्जाम्पल दिए। एक दिया मैंने प्राइस का, जो 40 एंड 14, ये कैसी मिस्टेक है? मेजर में रखोगे या माइनर में? सर माइनर में। Minor. बच्चों सोच लो, Major में. The Major. Sir, major. कहाँ Major. 14? हाँ, कहाँ 14, कहाँ 40? और ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि दोनों के दिमाग में थॉट्स ही डिफरेंट हो गए, ठीक है। 14 छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ कि एक आदमी 10,000 रुपए का सोच रहा है, दूसरा 12,000 रुपए का सोच रहा है, तो भी दिमाग तो अलग हो गए ना। और दिमाग भी अलग किस पे हुए? एक इम्पोर्टेंट, क्योंकि प्राइस बहुत बड़ी चीज है। तुम कभी विशाल मेगा मार्ट पे अगर कोई सामान लेने जाओ और उसकी कीमत 471 रुपी है, और तुम्हारे पास 470 रुपीज है, 1 रुपए नहीं है, तो क्या दे देगा? No, sir. No, sir. Sure. सर। तो यानी कि डिफरेंस चाहे 1 रुपए का ही हो, पर 1 रुपए के डिफरेंस से भी वो डील नहीं हो पा रही है, ठीक है, बात समझ रहे ना? तो इसलिए प्राइस की डिफरेंस, वो भी कौन सा, एक के दिमाग में कुछ चल रहा है, दूसरे के दिमाग में कुछ चल रहा है, बहुत बड़ा इशू है। इसे हम बोलेंगे मेजर फैक्ट, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोला मैंने आपको? क्वालिटी। Quality. Quality. अब ये क्वालिटी मेजर में रखोगे, माइनर में रखोगे? शायद में रखनी चाहिए, शायद वो भी। रखनी चाहिए भाई, मेजर हो गई ना। धर्म कांटा कहाँ धर्म कांटा, वो कहाँ धर्म कांटा, ये ठीक है ना? यस सर। यस ठीक है। सर। और अगर इसका और हल्का एग्जाम्पल लो, भाई मैंने कहा मुझे एक ऐसा मोबाइल दे दो जिसका बैटरी बैकअप 4-5 दिन का हो, मुझे नहीं चाहिए एंड्रॉइड से मतलब नहीं है, ठीक है। उसने मुझे एप्पल दे दिया जो सुबह चलता है और दोपहर में
दम तोड़ देता है। बहुत ही घटिया मोबाइल है। बताओ, तो यस सर। मेरे को जिस क्वालिटी के प्रोडक्ट की नीड है वो क्वालिटी तो नहीं है। मुझे बैटरी की क्वालिटी देखनी, बाकी क्वालिटी से मतलब नहीं। तो मेरे लिए बैटरी का पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, नहीं हो गया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तीसरा पॉइंट जो मैं कई बार बता चुका हूँ, हेंकल वर्सेस पेपे का केस, कल भी बताया था। Yes, sir. Yes, सर वो sir. गन वाला। Guns हाँ, वाला उसमें किस चीज का डिफरेंस है? सर एक Quantity. आर का। Quantity. क्वांटिटी, गुड, Quantity. क्वांटिटी का डिफरेंस है, क्योंकि एक के दिमाग में 50 गन्स, दूसरे के दिमाग में 3 गन्स। वैसे डिफरेंस आर का और ई का ही है, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे क्या क्वांटिटी। सोचो, एक के दिमाग में अलग क्वांटिटी चल रही है, दूसरे के दिमाग में अलग क्वांटिटी चल रही है। ये मिस्टेक कैसी है? फैक्ट की है। और ये फैक्ट कैसा है? मेजर है, माइनर है? Major. 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 ठीक है। फिर हम इसमें बात करते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वाला मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था कि एक क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया का आया और उसे पीयूष चावला के साथ डील करनी थी, और मेरी शक्ल देख करके बोला, पीयूष चावला हो? मैंने कहा हाँ हूँ। बोले आप हमारे यहाँ पे क्रिकेट में ट्रेनिंग देने के लिए एज अ कोच बनना चाहोगे? मैंने कहा बिल्कुल, दौड़ा के बना दो। बोले ही मुझे ना आती हो, लेकिन मैं झूठ बोल रहा हूँ, फ्रॉड है। वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो कि ये जो मैं बोल रहा हूँ, तो मेरी आइडेंटिटी को लेकर के मिस्टेक है, मेजर है, माइनर है? Major. तो मेजर। Major है। Major. Major. हाँ, तो इसका मैंने कल तुम्हें एक केस नोट कराया था, बोला था रेफल्स वर्सेस वाइकल हाउस, जिसमें पियरलेस नाम के शिप का मैंने एग्जांपल दिया था कि पियरलेस नाम के 2 शिप थे, यस एक अलग मंथ में आता था, दूसरा अलग मंथ में आता था। एक के दिमाग में फर्स्ट वाला पियरलेस, दूसरे के दिमाग में सेकंड वाला पियरलेस। याद आ गया? Yes, sir. यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. फिर मैंने राजधानी ट्रेन का भी एग्जांपल दिया था। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो ये भी क्या है? फैक्ट है। ये भी फैक्ट है। एंड दिस फैक्ट इज रिलेटेड टू आइडेंटिटी। दिस फैक्ट इज रिलेटेड टू आइडेंटिटी, and whether this identity is important or not. Is it a major fact or is it a minor fact? सर मेजर फैक्ट। Major. Major effect. वैसे देखो, अभी यहाँ पे तुम कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, जो मैं लिस्ट बता रहा हूँ वो सारे मेजर की बता रहा हूँ, माइनर की तो बता ही नहीं रहा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा घुमा रहा हूँ, देखते हैं पकड़ते हो कि नहीं पकड़ते हो। एक एशियन पेंट्स का एड आया था बहुत पहले, शायद 4-5 साल पहले की बात है। ठीक है, और जिसमें एक बुजुर्ग, मतलब दादाजी और दादी जी, अपने घर के आगे, जो मतलब एक थोड़ा सा वो ना गार्डन टाइप में बनाया हुआ है, उसमें बैठे हुए हैं। और एकदम से दादाजी अपनी पत्नी से, यानी दादी जी से बोलते हैं कि अरे भगवान, तुम्हें याद है पिछले साल मुन्ना यहीं पे गिर गया था? तो दादी जी भी उनके कंधे पे, अरे मुझे याद है, तुमने ही तो उसे पकड़ लिया था, उसकी चड्डी पकड़ ली थी, उसने लाल रंग की चड्डी पहनी हुई थी, तुम्हें याद है? मुझे भी याद है। तो दादाजी बोलते हैं, अरे नहीं, लाल नहीं, ब्लू कलर की चड्डी पहनी थी। अब दादी कहती नहीं, रेड कलर की। वो कह रहे नहीं, ब्लू कलर की। दोनों लड़ने लगते हैं। ठीक है ना? अब उसमें जो मुद्दे की बात है, ध्यान देना, इसमें फैक्ट यानी कि बच्चे का निक्कर पहनना, ये मतलब इशू है। उसमें उसका कलर इंपॉर्टेंट है या उसका गिरना और उसको बचाना इंपॉर्टेंट है? गिरना और बचाना. गिरना और बचाना. ठीक है ना? तो ऐसे ही सोचो कि मैंने कहा कि भाई प्रीत सिंह खुराना, मेरे पास कार है और जो सिल्वर कलर की है, ठीक है, जिसके सारे फीचर ये है, क्या लोगे? प्रीत सिंह बोले यस, ले लूंगा। लेकिन हकीकत ये थी कि सब कुछ सेम था, बट कलर जो था ना, वो सिल्वर की बजाय ग्रे कलर था।
तो इससे कितना फर्क पड़ेगा? देखो फिर बता रहा हूँ, गाड़ी की ना ना ब्रांड में कोई चेंज, ना उसके इंजन में, ना उसके सीसी में, ना उसकी कैपेसिटी में, सब कुछ सेम था, बट एक कलर को लेके डिफरेंस हो गया, वो भी सिल्वर और ग्रे में जरा सा। तो ये minor कलर differences बहुत, sir. बिल्कुल गुड, ये कैसा Minor. डिफरेंस है? बस 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 यानी पकड़ लिया, मेरे सारे बच्चे बहुत ब्रिलियंट है, आज तुम्हारे लिए ताली। ठीक है। तो, तो देखो, अब ये बताओ कि ये डिफरेंस जो था, इस डिफरेंस के बेस पे क्या मेरी और प्रीत सिंह की डील कैंसिल हो जानी चाहिए? No, sir. No, sir. No, No, sir. sir. है ना? So तो बात maybe or समझ maybe not. नहीं, अब ये तुम पे डिपेंड करेगा। रीजन क्या है, ये क्यों इस लाइन को बोल रहा हूँ, क्योंकि कलर का डिफरेंस माइनर सा डिफरेंस है, क्योंकि गाड़ी के फीचर्स, क्वालिटी, क्वांटिटी, सब कुछ में कोई डाउट नहीं है, केवल कलर में थोड़ा सा वेरिएशन हो गया। तो ऑन दिस बेसिस दिस कॉन्ट्रैक्ट शैल रिमेन वैलिड। लेकिन जो तुमने बोला, तुम्हारी बात का जवाब दे देता हूँ कि तुम बच्चों वो देखिए लगे रहो मुन्ना भाई मूवी, Yes, sir. Yes, sir. बस लगे रहो मुन्ना Yes भाई sir. में अगर वो शक्की आदमी है, शक्की यानी जो अभिषेक बच्चन के पिता का रोल जिसने किया है, अगर वो शक्की है तो वो के खुराना में भी जब जब तक डबल के ना हो तब तक वो नहीं डील करेगा। ठीक है। हिंदुओं की बात करें तो शनिवार के दिन काली गाड़ी की डील नहीं करेंगे, सरसों का तेल नहीं खरीदेंगे। ठीक है ना? Yes, sir. ठीक। Electronics भी तो ये शक वाली बात जहां पे आ जाएगी और जहां पे आप स्पिरिचुअलिटी में चले जाओगे, तो फिर आपका रिलीजियस बिलीफ, जैसे भाई आपने खुल के बोल दिया कि देखो भाई मेरे को इस कलर की ही चाहिए, और मैं, मेरे लिए कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा, लेकिन कलर में मेरे को जरा सा भी प्लस माइनस नहीं चाहिए। तो यहाँ पर कलर को तुमने इंपॉर्टेंट फैक्ट बना दिया, मेजर फैक्ट बना दिया। बात समझ रहे हो ना सब बच्चे? यस सर। yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. ये जो मैं बता रहा हूँ ये जनरल चीजें बता रहा हूँ, लेकिन ये मान के चलो कि व्हाट फैक्ट इज मेजर एंड व्हिच फैक्ट इज माइनर, दैट डिपेंड्स अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अब मैं तो फिर एक और एग्जांपल दे दूं, अब ये झेल जाओ तुम एग्जांपल, वैसे समय समाप्ति वाला भी है बट हम इसको रीजॉइन करेंगे। तो तो 5 मिनट है। हाँ बस 5 मिनट तक देखो कहानी खत्म हो गई तो ठीक है, नहीं तो कंटिन्यू तो करेंगे ही हम। तो क्या हुआ कि मेरे जो है ना, मेरे ब्रदर इन लॉ से मेरी थोड़ी सी मतलब अच्छी ट्यूनिंग नहीं बनी, और मैंने एक बड़ी जोड़ तोड़ करके ना क्या खून पसीने की कमाई से 2 रूम सेट लिया था, और उस समय उन्हें मतलब वो कलकत्ता से यहाँ पे आए और उन्होंने रूम रेंट की लिए बात की, मैं उस समय रेंट पे ही रह रहा था। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप अपने रेंट पे जहाँ पर हो कई सालों से रह रहे हो आप वहीं पे कंटिन्यू कर लो, आपका रेंट हम पे कर दिया करेंगे और आप अपना वाला मकान में हमें रहने दो। तो मुझे भी लगा क्योंकि इस मेन सिटी में मैं रहता उस समय टाउन हॉल के पास, तो मुझे भी अच्छा लगा, उनका मार्केट की फैसिलिटी इससे बढ़िया कहाँ मिलेगी, कहाँ मैं एमबीए जाऊंगा। तो ये सोच करके मैंने कहा चलो ठीक है, तो मेरा जो रेंट बनता था वहां का वो मेरे को वो पे कर देते थे। तो हमारे लिए बात बराबर हो गई, जैसे अपने मकान में फ्री में रहना वैसे वहां पे तरीके से, क्योंकि रेंट मुझे नहीं पे करना पड़ता। बट 3-4 महीने तक तो ठीक रहा, उसके बाद मेरे ब्रदर इन लॉ ने गुलाटी मार दी और उन्होंने रेंट पे करने में गड़बड़ करनी शुरू कर दी, और फिर पता चला वो तो रेंट दे नहीं रहे, हमें पे कर, हम अपना झेल रहे हैं। और इधर मैंने वो फाइनेंस पे लिया था तो मुझे इंस्टॉलमेंट अलग झेलनी पड़ती थी। तो मेरा मन इतना खराब हुआ कि मैंने कहा कि भाई आप जो है मकान खाली कर दो। तो कुछ रिलेटिव्स बीच में आ गए, बोले अच्छा चलो ठीक है कर देते हैं, ये है वो है, हम मतलब सेटल करा देते हैं, आपका पैसा दिलवाते हैं, ये कहते हैं। लेकिन इस बीच में वो जब बीच में लोग पड़ गए तो फिर ठंडे पड़ गए, और ऐसे करते करते 6 महीने से साल भर बीत गया, और हम किराया भी दे रहे हैं, लोन भी पे कर रहे हैं, और हमारे घर में कोई और मजे ले रहा है।
तो इसी बीच में क्या हुआ कि उन्होंने मेरे पास एक ऑफर भेजा कि आप ये मकान बेचने का मन हो तो बेच दो। तो मैंने ऐसे कह दिया, मैंने कहा हाँ बेच दूंगा। मेरे से एक थर्ड पर्सन ने बोला। तो मैंने पूछा, मैंने कहा बायर कौन है? बोले आपके ब्रदर इन लॉ कह रहे हैं कि अगर आप ये मकान बेचो तो वो बैंक से फाइनेंस करा करके ये मकान वो ले लेंगे, क्योंकि वो यहाँ पे सेटल हो चुके हैं। जैसे ही उन्होंने ब्रदर इन लॉ का नाम लिया, मुझे तो वैसे ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि एक साल से ऊपर हो चुका था। मैंने कहा मैं उनको मकान नहीं बेचूंगा। तो बोले क्यों, क्या दिक्कत क्या है? मार्केट रेट मिल जाएगा, मार्केट रेट से 4-5 हजार रुपए एक्स्ट्रा ले लेना। मैंने कहा मुझे मकान इनको नहीं बेचना। प्रीत सिंह, समझ रहे हो ना? मैंने कहा मुझे इनको मकान नहीं बेचना। यस सर। बोले अरे चलो अच्छा ठीक है, हम बात करते हैं, आपको 50,000 एक्स्ट्रा दिला देंगे। मैंने कहा 50,000 तो छोड़ो, अगर वो 1 लाख 2 लाख रुपए भी एक्स्ट्रा देंगे फिर भी मुझे मकान नहीं बेचना। तो मेरे बात ये मेरे फादर इन लॉ को पता चली। उन्होंने बीच में आए, बोले भाई क्या दिक्कत है, किसी और को भी तो बेचोगे, अपने रिलेटिव को बेच दो, ज्यादा अच्छा रहेगा और तुम्हें ज्यादा बढ़ा के पैसे मिल जाएंगे। मैंने कहा अब तो मेरी जिद है, अब मेरी जिद है कि मैं अपना मकान इनको नहीं बेचूंगा। दुनिया के किसी आदमी को बेच दूं, 10,000 कम में बेच दूं, 1 लाख कम में बेच दूं, लेकिन मैं इनको नहीं बेचूंगा। तो मेरे फादर मैंने थोड़ा सा नाराजगी दिखाई, बोले तो गलत बात है भी, रिश्तेदारी में आप ऐसी बातें कर रहे, ये है वो है। मैंने कहा देखो अब तो मैं दिल जला हूँ। दिल जला समझते हो ना? दिल जला समझते यस सर। हो? Yes, sir. जिसको कोई चीज लग गई होती है, तो मेरे को लग गई। और मैंने कहा देखो आप कुछ भी कर लो, ये मकान मैं नहीं बेचूंगा। और मैंने इतना बोला, मैंने कहा बाई चांस इशिता, मैंने कहा बाई चांस अगर मैं बर्बाद हो गया, मेरी नौकरी खत्म हो गई, मेरे पास खाने को पैसे नहीं रहे और अंत में मेरे पास एक ही चीज बची, वो ये कि मैं ये मकान बेच दूं, और उस समय मेरे को कोई बायर नहीं मिला और केवल यही खड़े होंगे बायर बन करके, तो भी मैं इनको नहीं बेचूंगा। और अगर मेरे पे प्रेशर आ गया, बोले ये मकान आपको बेचना ही पड़ेगा, तो मैंने कहा मैं रातों रात ना बुलडोजर चलवा दूंगा घर पे, लेकिन इनको नहीं दूंगा ये मकान। बात समझ गए प्रीत सिंह? Yes, sir. यस सर। इशिता समझ गई ना? तो तो ये डिपेंड करता है कि हम कई बार किसी पर्टिकुलर फैक्ट को लेकर के अड़ जाएं, जबकि वो फैक्ट इंपॉर्टेंट ना हो, बट आपके लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाए, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाए। तो ऐसे ही जो मैंने वो कलर वाला प्रीत सिंह खुराना ने जब जो बात कही कि प्रीत सिंह ठीक है, कलर को लेकर के आप अगर एडमेंट हो जाते हो तो यस इट मे बी अ मेजर फैक्ट, बट इन अ जनरल केस इट इज नॉट अ मेजर फैक्ट। ठीक है ना? तो कलर मेजर नहीं है, माइनर फैक्ट है। ठीक है? आप मकान परचेज कर रहे हो, मकान की का डायमेंशन इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मकान फर्स्ट सिंगल स्टोरी है, डबल स्टोरी है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मकान का फेस ईस्ट फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है ना? तो तुमने बिजनेस डील की, हाउस को सेल करने की, सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज कर दिए, लेकिन कलर को लेके तुमने बोला कि ये ऑफ वाइट है या क्रीमी है, ये कंफ्यूजन हो गया। तो मकान का व्हाइट वॉश ऑफ वाइट है, ये क्रीमी है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ माइनर फैक्ट। और मुझे इतना जवाब दे दो, क्या इस माइनर फैक्ट के कंफ्यूजन यानी मिस्टेक की वजह से क्या कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देना चाहिए? No, sir. No, sir. No, sir. जनरली नो ही है। ठीक है ना? याद रहेगा प्रीत? यस सर। हाँ ठीक है। अब एक और लास्ट, क्योंकि मुझे हाँ प्रियांशु कितना समय बचा है? सर मेरे में तो दिखा रहा है अभी और 5 मिनट, अब पता नहीं है या नहीं है। सर 1 मिनट है मे बी। तो हम रीस्टार्ट ही कर, हम रीजॉइन कर लेते हैं। ठीक है, मैं एंड कर दे रहा हूँ। ओके सर। Okay, ठीक है sir. सर।